लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल से मुलाकात के बाद पूरे यूपी में राजनीति में हलचल मच गई है। मेरे साथ जयप्रकाश यादव जी हैं, पूर्व मंत्री हैं और कद्दावर नेता हैं। मंत्री जी, पहली बार आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। शिवपाल जी और अखिलेश जी एक साथ आ गए हैं, बड़ी चर्चाएं हो रही थी कि कहाँ जाएंगे शिवपाल जी। देखिए, इससे बड़ी खुशी नहीं है। चाचा भतीजा एक हो गए और इसी का लाभ ये लगा के चलें कि भारतीय जनता पार्टी इसी की लाभ ले रही थी कि जो अपना घर नहीं संभाल पा रहा घर, लेकिन आज उनके जवान पे या उनके इस पे विराम लग गया। चाचा भतीजा एक हो गए और पूरी यूपी की जनता खुशी मना रही है। और अब आसार भी दिख रहा है कि हमारे युवा नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि एक अड़ंगा जो था परिवार का, वो अड़ंगा ख़त्म हो गया, क्योंकि चाचा भतीजा एक हो गए। इससे बड़ी खुशी नहीं, और हम नहीं खुश हैं। पूरे हमारे समाजवादी पार्टी के या चाहे हमारे प्रगतिशील पार्टी के सारे लोग एक होके, आज हमारे साथ रामनाथ यादव जी, आज हमारे साथ खरीलाबाद से केडी बहू, तो सारे लोग हमारे छोटे भाई हैं और हम सबको सम्मान देते हैं। हमने कभी नहीं ये सोचा कि हम प्रगतिशील के हैं और ये सपा समाजवादी पार्टी के हैं। सर समाज को लेके हम चले भी हैं और यहाँ हम लोगों ने काम भी ज़बरदस्त काम करा गया। कुछ दलालों को ऐसा ये था यहाँ पर कि दलाली के तहत हमें पार्टी से, एक बार तो हमें पार्टी से निकासित करवाया गया, दूसरे बाद अगर हमें टिकट मिला है तो टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें दिया था, ना कि किसी और ने। नेताजी ने दिया था, मुलायम सिंह यादव जी ने, फिर अखिलेश जी ने भी दिया। लेकिन कुछ यहाँ पर ऐसा दलाल हैं कि उनकी मैंने दलाली नहीं चलने दिया। अगर दलाली चली होती तो यहाँ पर हमारे साथ सर समाज के लोग नहीं जुड़ते। हमारा कार्यकाल ऐसा रहा है कि ना तो मैं डरता हूँ ना झुकता हूँ, जो गलत है उसको गलत कहता हूँ। आज ये बताइए, मैं एमएलसी होता तो मैं पूरी ताकत अपने समाजवादी को, अपने चाचा भतीजों को भी दे सकता था, लेकिन एमएलसी कहीं से याद करके बाहर से ले आके, जिसके पिताजी को, मार्कंडेय चंद को मैंने हराया था, उसका लड़के का कोई योगदान नहीं है। मैंने तो बगावत करके, आप लोगों के सामने शायद पता होगा कि मैं बसपा से आया था, गवर्नमेंट बनी थी, मुझे शिवपाल जी लेके आए थे। अखिलेश जी भी और नेताजी भी सब लोग सम्मान देते, हम उनको सम्मान देते थे। और जेल भी काटा मैं, औरत भी जेल काटी, हम भी जेल काटे, हमारे घर का कुर्की भी हुई, हमारी सदस्यता भी चली गई। तो हमने तो मेहनत करके, और फिर भी इस परिवार का मैंने साथ नहीं छोड़ा। और ये यहाँ चंद दलालों ने करा। अखिलेश जी को क्या पता है यहाँ के बारे में कौन कैसा है, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब तक इन दलालों का इलाज नहीं होगा, जब तक ये फोटोबाजों का इलाज नहीं होगा, ज़मीन से काम नहीं करते हैं ये, खाली ये फ़ोटो खिंचवाएंगे टोपी लगा के और आगे डाल देंगे, और वो खुश हो जाएंगे भाई इतना कार्यकर्ता ज़मीन पे, तो देखें कम से कम कि ये लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दलाल अगर नहीं होते तो अखिलेश जी हमारा टिकट नहीं काटते। वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और मुझे पर्सनल जानते हैं। ये भी नहीं है कि कहीं किसी के माध्यम से हमें जानते हैं, पर्सनल हमें सम्मान भी देते हैं और हम उनको सम्मान देते हैं। लेकिन ये चंद दलाल, जितना यहाँ पर प्रमुख बनाया गया है, पूछो किसने बनवाया? वो प्रमुख आज कहाँ है? कोई बसपा में चला गया है, कोई भाजपा में चला गया, कोई कहीं चला गया। तो मेरे कहने का मतलब कि इन दलालों से बचने की ज़रूरत है, जो दलाली कर करके, आज उनसे पूछो कहाँ है वो? वही तो इनके कार्यकर्ता थे, और लोग तो पीछे रहते थे। भाई प्रमुख थे वो। सीपी चंद कितने मीटिंग में आया है इनके? भाई जिसको हमारा टिकट काट के और हमारे साथ धोखा करवाया गया, धोखा दिया गया मेरे साथ। आज मैं होता तो कहीं और होता, पार्टी हमारी मजबूत होती, अपने लोगों को जोड़ता। पूर्वांचल में एक आपका बड़ा नाम है, 22 बिल्कुल नजदीक है, तो आपका क्या उसमें रहेगा? पूरा रहेगा हमारा सहयोग, चाचा भतीजा एक हो गए और हम लोग एक, अब खड़े तो हैं भाई, केडी यादव जी हैं, सब लोग मिल के कंधे से कंधे मिला के, और आने वाला टाइम में मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को बनाया जाएगा, और उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा।
और हम लोग करेंगे और आगे वाला टाइम हम लोगों का आ रहा है और सबको विश्वास है कि अखिलेश जी जितना कार्य एक साफ सुथरी छवि के हैं और हम लोग भी अपने सर समाज को अपना सब समाज का काम करा गया है, उसी तरह का वो भी 24 घंटा दरवाज़ा चाचा भतीजे का खुला रहता था। उसकी देन है कि जो आज देख रहे हैं कि सत्ता बिना भी इतनी भीड़ और इतने लोग हैं उनकी सत्ता बनने जा रही है। अब कोई दिमाग से निकाल दे, जभी तो कूद-फान हो रही है भाजपा की, छटपटाहट देख रहे होंगे आप, कभी लाल टोपी, कभी पीली टोपी, कभी कहीं का एक मुख्यमंत्री का आप लोग भाषा भी देखे होंगे कि ठोंक दो गुंडे-उंडे कहते हैं कि भाई ठोंक दो। तो इसलिए ये लोग जो भी हैं, इनकी कारनामा जनता को पता चल गया है। देखे होंगे आप इतने बहरूपियाँ हो सब कि शंकर जी के या पता नहीं गणेश जी को दूध पिला दिए सब। तो ये इस तरह का ये सब कल जब करते हैं। शिवपाल जी की और अखिलेश जी की वहाँ मीटिंग हो रही थी, तो आप भी लखनऊ में ही थे। क्या बातें वहाँ हुई हैं? कुछ नहीं, बस चाचा भतीजे एक हो गए, बस खत्म हो गई। अब क्या बातें हुई क्या नहीं हुई, बस चाचा भतीजा एक हो गए। और गठबंधन हुआ, विलय हुआ है। गठबंधन हुआ चाहे विलय करें चाहे कुछ भी करें, वो परिवार एक हो गया बस। जो जो संकट था वो संकट दूर हो गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब चाचा भतीजा एक हो गए और अब सब खत्म। सरकार बन जाएगी। 100% बनेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। सीट कितनी आ जाएगी? अब सीट तो एक बता दे, सीट अब हम कौन सा गणित बताऊं कि सीट है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जितना भी है 100% हम लोग चाहे एक वोट से जीतेंगे बस। इन्होंने कहा है कि संकट कट चुका है और आने वाले दिनों में 22 में यूपी में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। साहिल खान, संत कबीरनगर, दस्तक न्यूज़ लाइव।